केंद्रीय प्रभाव स्थापित करते हुए यह मोहरा अग्रिम तुरंत मुख्य वर्गों का मुकाबला करता है और बिशपों के लिए लाइनें खोलता है। नाइट को F6 में विकसित करना तुरंत केंद्रीय स्थान पर प्रतिस्पर्धा करता है और किंगसाइड कैसलिंग के लिए तैयार करता है, जो एक लचीली शुरुआत है। केंद्रीय स्थान पर कब्जा करके और क्वीन साइड विस्तार की तैयारी करते हुए C4 ब्लैक के नाइट के प्रभाव को चुनौती देता है। केंद्र को मजबूत करते हुए यह कदम बिशप को विकसित करने की तैयारी करता है और एक मजबूत मोहरे की संरचना प्रदान करता है, हालांकि यह रानी के बिशप को थोड़ा प्रतिबंधित करता है। इस शूरवीर को विकसित करना अधिक केंद्रीय उपस्थिति का दावा करता है, मोहरे की संरचना को मजबूत करता है और आगे की गतिविधि की तैयारी करता है। केंद्र को तुरंत चुनौती देना स्थिति को असंतुलित करने का लक्ष्य रखते हुए एक साहसिक कदम। ब्लैक की चुनौती के बाद केंद्र को मजबूत करना और किंगसाइड कैसलिंग की तैयारी एक मानक, ठोस दृष्टिकोण है। केंद्र को मजबूत करना और एक मजबूत मोहरे की संरचना की तैयारी करना, यह टुकड़ा एक लचीले वर्ग में बदल जाता है, सहयोगियों का समर्थन करता है और केंद्रीय प्रभाव पर नजर रखता है। यहां बिशप का विकास ब्लैक के केंद्रीय मोहरे की संरचना पर नजर रखते हुए रानी के विस्तार की तैयारी करता है। क्वीन साइड पर एक अस्थायी मोहरा बहुमत स्थापित करने के लिए केंद्र को आत्मसमर्पण करना एक दिलचस्प रणनीतिक जुआ प्रस्तुत करता है। ई फाइल को खोलना और C4 प्यादा को पुनः प्राप्त करने की तैयारी करना, यह कदम केंद्रीय नियंत्रण और प्यादा संरचना को सूक्ष्मता से बढ़ाता है। उत्कृष्ट ब्लैक तुरंत केंद्रीय मोहरे की सुरक्षा को चुनौती देता है, नाइट को सुलझाने और संभावित रूप से इसे अधिक सक्रिय वर्ग में फिर से भेजने की कोशिश करता है। केंद्र को साफ करते हुए इस बिशप एक्सचेंज का लक्ष्य विकर्णों को अनलॉक करना और आगामी मिडल गेम में बेहतर टुकड़ा गतिविधि को सुरक्षित करना है। F4 पर पुनः कब्जा करने से नाइट की सक्रिय केंद्रीय चौकी आत्मसमर्पण कर देती है, जिससे ब्लैक के राजा के आसपास संभावित मोहरे की कमजोरियां पैदा हो जाती हैं। ब्लैक की कमजोर क्वीन साइड संरचना पर दबाव डालते हुए आपके किश्ती के लिए ई-फाइल खोलना अब एक वास्तविक संभावना बन गया है। बिशप को एक सक्रिय विकर्ण में विकसित करना तुरंत व्हाइट की केंद्रीय मोहरे संरचना को चुनौती देता है और इसका उद्देश्य डी प्यादे को कम करना है। ब्लैक के केंद्रीय नियंत्रण और बिशप के लिए संभावित रूप से खुले विकर्णों को चुनौती देने के लिए एक किंगसाइड फियांचेटो तैयार करना। राजा की रक्षा करना सर्वोपरि है, जिससे संभावित मध्यवर्ती खतरों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण बचाव की शुरुआत होती है। कैसलिंग राजा को सुरक्षित करता है और खुली फाइलों के साथ भविष्य की कार्रवाई के लिए बदमाशों को जोड़ता है। प्रारंभिक झड़प के बाद शूरवीर को फिर से केंद्रीकृत करने का उद्देश्य राजा पक्ष को मजबूत करना और संभावित मोहरे के हमले के लिए तैयार करना है। रानी को ई-फाइल पर केंद्रित करने से अब संभावित प्यादा पुश तैयार करते समय ब्लैक के राजा पक्ष पर दबाव बनता है। BB7 तैयार करके क्वीन साइड गतिशीलता का विस्तार करने से लंबा विकर्ण खुल जाता है और व्हाइट की केंद्रीय मोहरे की संरचना को चुनौती मिलती है। खुली डी-फाइल का नियंत्रण सुरक्षित करना अब एक प्राथमिकता बन गई है, जो संभावित रूप से भविष्य में दबाव स्थापित कर सकती है। बिशप को B7 में विकसित करना लंबे विकर्ण के साथ व्हाइट के केंद्रीय नियंत्रण को चुनौती देने के लिए तैयार करता है और संभावित क्वीन साइड प्यादा अग्रिम का समर्थन करता है। C-फाइल खोलने से सक्रिय दबाव और संभावित घुसपैठ का पता चलता है। रानियों की गुप्त क्षमता को पूरा करते हुए यह युद्धाभ्यास केंद्रीय भागीदारी के लिए
तैयार होता है और राजा के रक्षात्मक नेटवर्क को मजबूत करता है। क्वीनसाइड प्यादा संरचना को मजबूत करने से धीरे धीरे क्वीनसाइड विस्तार और संभावित दबाव के लिए मंच तैयार होता है। डिफाइल प्यादा श्रृंखला को सुदृढ़ करते हुए यह बाद में केंद्रीय प्रभाव बनाए रखते हुए एक संभावित प्यादा जोड़ तैयार करता है। नाइट को E5 पर विस्थापित करने का उद्देश्य कमजोर C6 वर्ग का फायदा उठाना और संभावित रूप से ब्लैक के महल वाले राजा पर हमला करना है। रानी और बिशप के लिए एक विकर्ण खोलकर केंद्र की कठोरता को चुनौती देना। रानी पक्ष पर प्रभुत्व का दावा करते हुए इस शूरवीर की पुनर्स्थापना एक विघटनकारी कांटा तैयार करती है। यह कैप्चर तुरंत C फाइल खोलता है, जिससे केंद्रीय प्रभाव और संभावित रानी पहुंच के लिए एक गतिशील लड़ाई पैदा होती है। शूरवीर को एक शक्तिशाली चौकी पर छोड़ते हुए यह कदम तुरंत रानी की संरचना को लक्षित करता है और खुली फाइलों को जब्त करने की तैयारी करता है। बिशप की बलि देने से बंधन खुल जाते हैं, लेकिन आपके राजा के लिए भी खतरा खुल जाता है। रानी का यह बलिदान एक महत्वपूर्ण विकर्ण खोलता है, जिसका लक्ष्य ब्लैक के किंगसाइड मोहरे की संरचना को बाधित करना और संभावित रूप से संभोग के खतरे पैदा करना है। केंद्रीय प्रभाव को पुनः प्राप्त करना और D फाइल पर व्हाइट के किश्ती को चुनौती देने की तैयारी ब्लैक सक्रिय काउंटरप्ले प्रदान करती है। बिशप को B3 में स्थानांतरित करने का उद्देश्य क्वीनसाइड विकर्णों पर नजर रखना और संभावित रूप से किंगसाइड पॉन पुश का समर्थन करना है, लेकिन महत्वपूर्ण C5 वर्ग के नियंत्रण का त्याग करना है। व्यापार रानियों द्वारा स्थिति को सरल बनाना एक अंतिम खेल की शुरुआत करता है, जो संभावित रूप से ब्लैक की बिशप जोड़ी के पक्ष में होता है। अब E फाइल खोलने से ब्लैक की कमजोर प्यादा संरचना और संभावित राजा सुरक्षा मुद्दों पर तत्काल दबाव बनता है। केंद्रीकृत शूरवीर नियंत्रण को पुनः प्राप्त करना प्यादा संरचना समेकन की ओर एक सूक्ष्म बदलाव का प्रतीक है। प्यादा संरचना को मजबूत करना और भविष्य की केंद्रीय प्रगति के लिए तैयारी करना। क्वीनसाइड विस्तार को सुरक्षित करते हुए यह प्यादा धक्का व्हाइट के केंद्रीय स्थान और संभावित नाइट चौकी को चुनौती देने के लिए तैयार करता है। जैसे जैसे खेल कम पूर्वानुमानित क्षेत्र में प्रवेश करता है, सम्राट की सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोपरि हो जाता है। इस सरलीकृत स्थिति में राजा को अधिक केंद्रीय और सक्रिय वर्ग में स्थानांतरित करने से संभावित मोहरे की प्रगति के लिए तैयारी की जा सकती है। E-पॉन को मुक्त करने से आगे की गतिशीलता आती है, जिसका लक्ष्य ब्लैक के राजा के चारों ओर खुली रेखाओं को तोड़ना और खुली फाइल का फायदा उठाना है। बिशप के साथ केंद्रीय प्रभाव पुनः प्राप्त करना, हालांकि यह एक लक्ष्य बन सकता है। E-फाइल को तोड़ने से श्वेत को काले राजा के विरुद्ध आक्रमण करने की क्षमता मिलती है। टुकड़ों को सुलझाने और किश्ती को सक्रिय करने के लिए सामग्री का त्याग करना बेहतर स्थिति के लिए एक साहसिक जुआ है। खोजे गए खतरों और खुली फाइलों का फायदा उठाने के उद्देश्य से काले राजा को एक समझौता स्थिति में मजबूर करता है।